धान की फसल में ऐसे 6 घुलनशील उर्वरक हैं जिनको किसान भाई सबसे अधिक यूज करना पसंद करते हैं और इससे काफ़ी बढ़िया फ़ायदे भी मिल जाते हैं और पैसे की भी बचत हो जाती है। यानी जो धान की फसल पर अधिक हमारा खर्चा होता है सीधी बुआई करके, वो भी काफ़ी हद तक बच जाता है। तो ये कौन से उर्वरक हैं, इनको किस किस टाइम पर हमको डालना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। जिन उर्वरकों को किसान अपने धान की फसल में सबसे ज़्यादा डालते हैं और सबसे ज़्यादा डालने के बावजूद इनका परिणाम भी काफ़ी अच्छा मिलता है और कोई विशेष महंगे भी नहीं हैं, तो ये 6 प्रकार के ऐसे घुलनशील उर्वरक हैं जिनको आप भी डाल करके बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो 6 घुलनशील उर्वरक हैं, इसमें से NPK 19-19-19, NPK 12-61, NPK 17-44, NPK 13-0-45, NPK 00-50, NPK 0-52-34, ये 6 ऐसे उर्वरक हैं जिनको यदि हम सही टाइम पर अपने धान की फसल में यूज करते हैं तो इसका बढ़िया रिजल्ट भी मिलता है और जो हमारी उर्वरकों पर भारी भरकम खर्च होता है वो भी बच जाता है और पौधे भी अच्छी तरह से विकास करते हैं। कल्लों आदि का फुटाव भी काफ़ी अच्छे से होता है और पौधा तनाव में ना आकर के काफ़ी अच्छी उसकी विकास की प्रोसेस चलती है, जिससे पैदावार भी काफ़ी अच्छा हमें मिल जाता है। तो हम बात करेंगे NPK 19-19-19 से। तो NPK 19-19-19 जो उर्वरक होती है, इसको आप 10 दिन से लगा करके, यानी जब रोपाई करते हैं तो रोपाई से 10 दिन से लगा करके 40 दिन के बीच में डालते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा करती है। क्योंकि इस टाइम पर जो धान का पौधा होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों तत्वों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है और विशेष आवश्यकता इस टाइम के बीच ही होती है, क्योंकि इस टाइम पर जड़ों का विकास, कल्लों का फुटाव आदि होता है। तो हम यदि इस टाइम पर इस उर्वरक को देते हैं तो ये ऐसे सभी पोषक तत्व जो पौधे को जरूरी होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, जिससे पौधे का विकास और अच्छे से फुटाव, जड़ों का विकास आसानी से होता है। इसके साथ अच्छी बात है कि आप किसी भी कीटनाशक को, किसी भी फफूंदनाशक को मिला करके आसानी से दे सकते हैं, बस आपको नैनो यूरिया इसके साथ नहीं मिलाना है। दूसरी जो उर्वरक है 12-61-00, 12-61-00, इसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% होती है। इसलिए इसको हमें ऐसे टाइम पर यूज करना चाहिए जिस टाइम पर नाइट्रोजन और फास्फोरस को पौधे को आवश्यकता होती है। तो धान की फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की सबसे अधिक आवश्यकता जब होती है जब जड़ों का फुटाव होता है और कल्लों का फुटाव होना चालू होता है। यानी जब जड़ें विकसित होने से लगा करके और नए कल्ले निकलते हैं, तब तक हम इसका यूज करेंगे तो सबसे बढ़िया फ़ायदा हमको मिलता है। और ये टाइम धान में होता है 20 से लगा करके 40 से 45 दिन पर। अब लंबी अवधि और कम अवधि की फसलें होती हैं, इसलिए 4-5 दिन का उसमें अंतर हो जाता है। तो 12-61 में 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस होता है। इसी तरह 17-44 में 17% नाइट्रोजन और 44% फास्फोरस होता है। तो दोनों में से आपको किसी एक उर्वरक को यूज करना है। यदि आप 12-61 ले रहे हैं तो 17-44 लेने की ज़रूरत नहीं, 17-44 ले रहे हैं तो 12-61 लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लगभग एक जैसी ही आपको रिजल्ट देती हैं। दोनों में से किसी एक को यदि आपको डालना है तो हमने पहले ही बताया है कि जब पौधे में जड़ों का फुटाव हो रहा है, कल्ला का फुटाव हो रहा है, उस टाइम से लगा करके, और जब पौधे में गबोड की अवस्था आती है उस टाइम तक आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तक जो है इन तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। तो ये अवधि जो है आपके धान में 20 से लगा करके 60 या 65 दिन हो सकती है, यानी जब तक गबोड की अवस्था आती है। लंबी अवधि की है तो थोड़ा लंबा टाइम होता है, कम अवधि की है तो 60 दिन तक आप डाल सकते हैं। यानी कल्लों के फुटाव से लेकर के और गबोड अवस्था तक इसको देने से सबसे बढ़िया फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इस टाइम पर इन तत्वों की पौधे को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब जो अगली उर्वरक है 13-0-45, 13-0-45 जो है आपको जब देना है जब पौधे को सबसे अधिक आवश्यकता जो है पोटास की होती है। बाकी ये अवस्था जैसे गबोड अवस्था आ जाती है, तो गबोड अवस्था के बाद बहुत से खेतों में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन की तब तक कमी हो जाती है, और यदि नाइट्रोजन की आपको कमी दिख रही है तब आपको इसे देना चाहिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 13% और फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है और पोटास की मात्रा 45% होती है। तो इस टाइम पर फास्फोरस की आवश्यकता नहीं होती जब
गबोड़ अवस्था के बाद की अवस्था होती है, यानी 60 दिन से बाद की अवस्था होती है, तो उस टाइम पर आपको जो देना चाहिए उर्वरक वो 13-0-45। यदि नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, पत्तियां पीली हल्की दिखाई पड़ रही, इतना अच्छा हरा खेत आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, तब आप इसको दे सकते हैं। यानी इसका देने का सही टाइम है 60 दिन जब धान की रोपाई के हो चुके हों, उससे बालियां निकलने तक अवस्था तक, यानी जब बालियां निकलने वाली हैं उसके पहले तक आपको दे देना। जैसे 2-4% ये बालियां भी निकल आई हैं तो उस टाइम तक आप इसको आसानी से स्प्रे कर सकते हैं और इस टाइम पर ये सबसे अच्छा फ़ायदा करता है। इसके बाद जो उर्वरक आती है 0050। 0050 में नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होती है, केवल पोटास होती है। तो पोटास केवल सबसे अधिक जो धान में आवश्यकता पड़ती है जब बालियां निकल चुकी होती हैं, क्योंकि जब धान में दाने का भराव होना चालू होता है यानी दुग्धावस्था में होता है, उस टाइम पर पौधे को पोटास की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे दानों का भराव काफ़ी अच्छे से होता है, दाने अच्छे बनते हैं, चमकदार बनते हैं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब बालियां निकल जाती हैं, दुग्धावस्था में आती हैं, उस टाइम पर यदि आप स्प्रे इसका कर देते हैं तो धान के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो ये चिपक जाता है, यानी धान के दाने पर ये चिपक जाता है, जिससे एक धब्बा छोड़ता है, क्वालिटी ख़राब होती है। तो इसको डालने का जो सबसे सही समय है, यानी जब 1-2 बालियां निकलना चालू हो गई हों, लगभग 10 से 15% बालियां आपके खेत में निकल चुकी हों, उस टाइम तक आप डाल सकते हैं। अगर दुग्धावस्था में यानी फूल की अवस्था की स्टेज पार हो गई है, उस टाइम पर डालते हैं तो आपकी फसल को फ़ायदा तो ये करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये क्वालिटी को ख़राब करता है, इसलिए इस टाइम पर डाल दीजिए तो काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद जो आती है उर्वरक 05234। 05234 को जो डालने का सबसे अच्छा टाइम है वो जब 60 दिन की धान के ऊपर का समय हो गया हो, यानी गबोड़ अवस्था के ऊपर का टाइम हो गया हो, तब से लगा करके जब धान में 5 से 10% बालियां निकलती हैं, इस टाइम तक आप दे सकते हैं। क्योंकि गबोड़ अवस्था में अगर आप इसको देते हैं तो इस टाइम पर फास्फोरस की आवश्यकता पौधे को होती है, जिससे तना अच्छी तरह से मजबूत खड़ा रहे, और पोटास की भी आवश्यकता होती है, जिससे जो बालियां निकलें वो अच्छी निकलें, तंदुरुस्त निकलें, लंबी निकलें। तो इस टाइम पर पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता दोनों तत्वों की होती है। तो 60 दिन से लगा करके और बालियां निकलने के पहले तक आपको इसको डाल देना चाहिए। यदि बालियां निकल जाती हैं चाहे 5% 2%, तब आपको इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर गुणवत्ता ख़राब होती है धान की। तो ये जो उर्वरकें हैं इनको अलग अलग डालने का अलग अलग टाइम निश्चित किया गया है और उसी के अनुसार आपको देने से फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो जानकारी थी घुलनशील उर्वरकों के बारे में, जिसको आप सही समय पर सही तरीके से प्रयोग करने पर धान की फसल में काफ़ी बढ़िया फ़ायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।